हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग टर्म 1 का पहला चैप्टर है नमक का दरोगा, उसका सारांश पढ़ेंगे। सारांश को आप अच्छी तरह से अगर समझ लेंगे तो मैक्सिमम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के विषय में जान लें, जिन्होंने लिखा है इस नमक के दरोगा कहानी को। इनका जन्म 1880 ग्राम लमही वाराणसी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनकी मृत्यु 1936 में हुई। इनका छद्म नाम है प्रेमचंद, जिनके नाम से ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नमक के दरोगा पाठ को देखते हैं। तो यह जो कहानी है ये वास्तव में धन के ऊपर धर्म की विजय की कहानी है। मुंशी बंसीधर एक ऐसे दरोगा थे जो धन के महत्व को नहीं स्वीकारा, केवल धर्म को स्वीकार किया और अंततः जीत धर्म की ही होती है, यह इसमें बताया गया है। जिस नमक के दरोगा पद की बात हो रही है उस समय नमक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नमक पर प्रतिबंध होने की वजह से सभी लोग नमक के गलत कारोबार में लिप्त होते जा रहे थे और इस विभाग में ऊपरी आमदनी अर्थात रिश्वत का लेन देन बहुत हो रहा था। तो पटवारीगिरी जैसे सर्वसम्मानित पद को छोड़ करके लोग इस विभाग में बरकंदाजी करने को तैयार थे। बरकंदाजी मतलब होता है गार्ड, बरकंदाजी मतलब सिक्योरिटी गार्ड के रूप में करने के लिए तैयार थे। और बड़े बड़े वकीलों का भी जी ललचाता था इस विभाग में आने के लिए, क्योंकि इसमें रिश्वत बहुत मिलता था, रिश्वत बहुत था, क्योंकि बिना नमक के संभव नहीं है लोगों का जीना। और नमक पर प्रतिबंध होने की वजह से सभी लोग इसमें लिप्त होते जा रहे थे और इसका व्यापार बहुत गलत तरीके से अधिक हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को रिश्वत बहुत मिलती थी। मुंशी बंसीधर अपनी पढ़ाई करने के बाद, इनके पिताजी बूढ़े मुंशी रिटायर हो गए थे, घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नौकरी की तलाश में जब निकलने लगे तो उनके पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया कि देखना, पद ऐसा खोजना, कोई बड़े पद ओहदे की ज़रूरत नहीं है, बड़े ओहदे को ध्यान मत देना, क्योंकि बड़ा ओहदा जो होता है पीर की मजार की तरह होती है, जहाँ सर तो जरूर झुकते हैं। तो तुम ऐसे पद की तलाश करना जहाँ रिश्वत हो। वो समझा रहे थे कि रिश्वत का जो पैसा होता है उसे ईश्वर देते हैं और तनख्वाह जो होता है उसे आदमी देता है। तो तनख्वाह से इसलिए बरकत नहीं होती है, लोग प्रोग्रेस नहीं करते हैं, लेकिन रिश्वत चूँकि ईश्वर देता है तो उससे ही विकास होता है। ये बातें उनको सिखा करके भेज रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये सैलरी है वो सैलरी पूर्णिमा का चांद होता है, जो एक दिन तो अच्छा लगता है, दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होता जाता है और अमावस्या की ओर चला जाता है। ये बातें सिखा करके, और आप देख ही रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं कगार का वृक्ष हो गया हूँ, अर्थात मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, घर में लड़कियाँ हैं, परिवार बड़ा है, कितने दुकानदारों का बनिए का कर्ज है, वो सब तगादा करते रहते हैं। तो पद ऐसा देखना जिसमें रिश्वत हो। ये हालांकि गलत बातें सिखा रहे थे अपने पुत्र को। ये सारी बातें सिखा करके मुंशी बंसीधर को वहाँ से भेजे। उन्होंने कहा कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती हैं अर्थात लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, उनका विवाह का बोझ, ये सारी जिम्मेदारियां हैं। अब तुम ही इस घर के मुखिया मुख्तार हो, अर्थात तुम ही अब इस घर के गार्जियन हो, मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है। ये सब चीज़ें सिखा करके वो भेजते हैं और जाते हैं जब मुंशी बंसीधर, तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में घर से निकलते हैं, जिसके कारण इनको नमक विभाग का दरोगा पद मिल जाता है। दरोगा पद बहुत सम्मानित पद था और रिश्वत का तो पूछना ही नहीं है। जब खबर मिली बूढ़े मुंशी जी अर्थात मुंशी बंसीधर के पिताजी को, तो फूले नहीं समाये और जितने दुकानदार थे, बनिए थे, व्यापारी जहाँ पर उधार था, वो लोग भी नरम पड़ने लगे। वो लोग उधार अब खुलकर देने लगे। माँ ने मन्नत मांग ली चारों धाम की यात्रा करने की, तरह तरह की खुशियाँ घर में छाने लगी। अभी नौकरी करते मुंशी बंसीधर को लगभग 6 महीने हुए थे। उनके कार्यालय से, उनके दफ्तर से 1 मील की दूरी पर जमुना बहती थी और वो अपनी ईमानदारी और
कर्तव्य निष्ठा से, इतनी ईमानदारी से काम करते थे कि इनके अधिकारी इनका बहुत सम्मान करने लगे थे, इन पर विश्वास करने लगे थे। 6 महीने में ही बहुत अच्छी इनकी पकड़ हो गई थी अपने बड़े अधिकारियों के बीच। एक दिन की बात है, रात में सोए हुए थे। 1 मील की लगभग 1 मील में 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है दूरी पर जमुना नदी बहती थी। रात में हल्की नींद ही सो रहे थे, तब तक गाड़ियों के जाने की आवाज़ सुनाई दी। गाड़ियों की आवाज़ को जब सुना उन्होंने तो उठ कर के बैठे। उन्हें संदेह हुआ कि क्या बात है, इस समय रात में 12 बजे के आसपास गाड़ियाँ कहाँ जा रही है पुल पार करके नदी से। वही नमक विभाग इनका था, वहाँ से 1 मील की दूरी पर। इन्हें मन में संदेह हुआ। संदेह को पुख्ता करने के लिए उठ कर के बैठे। सुने तो कोलाहल मलाहों का जो पार कराते हैं, नाव का पुल बना हुआ था लकड़ी का, उससे गाड़ियाँ पार हो रही थी। कोलाहल आवाज़ सुनाई दे रहा था, शोरगुल। इन्होंने तुरंत वर्दी पहनी, तमंचा लिए और घोड़े पर बैठ करके निकल पड़े। जब वहाँ नदी पर गए तो देखे गाड़ियों का लाइन लगी हुई थी जिस पर बोरे में कुछ लदा हुआ था। इन्होंने डांट करके पूछा गाड़ी वालों से कि इसमें क्या लदा है, तो कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कई बार पूछने के बाद भी जब कोई कुछ जवाब नहीं दिया तो एक गाड़ी से अपने घोड़े को सटा करके लगा करके बोरे को टटोला तो देखा नमक था। फिर उन्होंने डांट करके पूछा किसका नमक है, कौन नमक लेकर के जा रहा है। तो गाड़ीवानों ने बताया कि दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार पंडित आलोपी दीन की गाड़ियां हैं ये। आलोपी दीन दातागंज के एक प्रतिष्ठित जमींदार थे जिन्हें लाखों का लेन देन लोगों को करते थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनको नहीं जानता था उस क्षेत्र का। लेकिन तुरंत बुलवाए दरोगा मुंशी बंसीधर ने कहा गाड़ीवानों से कि बुलाओ जल्दी उनको। मुंशी बंसीधर की खबर जब गाड़ीवान लेकर के आलोपी दीन के पास पहुँचे, वो भी रथ में सजे हुए रथ में आ रहे थे, आधे सोए आधे जगे, पतली सी चादर ओढ़े हुए थे। उनको लक्ष्मी पर अटूट विश्वास था। उनका आज तक कोई काम ऐसा नहीं था जो रुका हो, जो पैसे के बल पर नहीं हो। बड़े बड़े अधिकारियों का उनका मानना था कि लक्ष्मी का ही राज चलता है, यहाँ पृथ्वी लोक पर भी और स्वर्ग लोक में भी लक्ष्मी का ही राज चलता है। लक्ष्मी मतलब धन का, क्योंकि आज तक उनको ऐसा कोई अधिकारी नहीं मिला जिसने कोई उनका काम रोका हो। सभी उनके काम को कर देते थे, वो पैसे के बल पर अच्छी कीमत दे करके वो खरीद लेते थे। तो उन्हें पूरा विश्वास था। बोले ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। आए तो लगे अपने मीठी मीठी बातें बोलने कि भाई मैं तो आ ही रहा था, आप क्यों परेशान हो गए दरोगा जी, इस रास्ते से जाएं और इस घाट के देवता को बिना चढ़ावा दिए कैसे जा सकते थे, अर्थात मैं आपका कमीशन आपको रिश्वत दे कर ही नहीं जाता, उनके कहने का भाव था। तो इन्होंने कहा कि मैं वैसे नहीं हूँ जो एक एक पैसे के लिए अपनी मान बेचते हैं, उन लोगों में से मैं नहीं हूँ। तो पहले तो मुंशी बंसीधर की बात सुन करके पंडित आलोपी दीन थोड़ा सा घबराए, लेकिन सोचे कि कोई बात नहीं, नया नया लड़का है, पैसे क्या सुन करके मान जाएगा। उन्होंने बोला अपने अधीनस्थ से, मुंशी से कि 1000 की नोट निकाल करके दे दो। तो सीधे मना किया। मुंशी बंसीधर ने बोला 1000 क्या, लाख भी देंगे तो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। ऐसे करते करते धन और धर्म के बीच युद्ध ठन गया। धन उछल उछल करके धर्म पर अपना आधिपत्य दिखाना चाह रहा था, मुंशी प्रेमचंद जी कह रहे हैं, लेकिन अंततः जीत नहीं हो पाई धन की, धर्म की ही जीत हुई। मुंशी बंसीधर को पंडित आलोपी दीन ने 40,000 रुपये तक रिश्वत देने को तैयार हो गए, फिर भी मुंशी बंसीधर उनके पैसे के लालच में नहीं आए और उन्होंने आदेश दिया अपने जमादार को, बदलू सिंह को, बदलू सिंह इन्हें गिरफ्तार कर लो। लेकिन उनका रुतबा और रौब देख करके बदलू सिंह गिरफ्तार नहीं कर पा रहा था और अंदर अंदर मन में गुस्सा भी रहा था कि कैसा ये दरोगा है, इनको गिरफ्तार कर रहा है, जबकि ये छूट ही भी जाएंगे और 40,000 रुपये तक दे रहे हैं रिश्वत। 40,000 उस समय बहुत बड़ी बात थी। उस समय दरोगा जी का तनख्वाह बहुत होगा तो 100-150 रुपये होगा। उस समय
1 महीने ड्यूटी करने पर 100 रुपये भी नहीं होगा, तब की बात है। 40,000 रुपये तक देने को तैयार थे, लेकिन मुंशी बंसीधर ने एक नहीं सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिए। मामला न्यायालय पहुंचा। लोगों को आश्चर्य इस बात के लिए नहीं हो रहा था कि ये पंडित आलोपीदीन गिरफ्तार कैसे हुए, उन्हें इस बात का आश्चर्य ये हो रहा था कि ये पकड़ में कैसे आ गए, ये गलत काम करते हैं। ये इस बात का कोई आश्चर्य नहीं था लोगों को, बल्कि आश्चर्य लोगों को इस बात के लिए था कि ये गिरफ्तार कैसे हो गए, कानून के पंजे में आए कैसे इतने बड़े प्रतिष्ठित आदमी। लोगों की भीड़, दीवार दिखाई नहीं दे रही थी, इतनी भीड़ लग रही थी उनको देखने के लिए जब वो न्यायालय लेके जा रहे थे। न्यायालय पहुंचने की देर थी, वकीलों की फौज उन्होंने तैयार कर रखा था, इतना पैसे वाले थे और जितने गवाह थे सब पैसे पर बिक गए। मुंशी बंसीधर के पास केवल ईमानदारी थी और उनके पास कुछ नहीं था, सच्चाई था उनके पास, लेकिन जो गवाह थे इनके वो सब पैसे पर बिक करके उल्टी गवाही दे दिए और मुंशी बंसीधर कोर्ट में गलत साबित हो गए और आलोपीदीन को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। और इस निर्देश के साथ कि ठीक है, अलर्ट होना अच्छी बात है, इनको सजेशन भी कोर्ट ने दिया, इस तरह की बड़े लोगों की गिरफ्तारी में जल्दीबाजी ना करें, इस तरह का ऐसा कोई हरकत ना करें, ठीक है नए हैं, अगर ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए, चेतावनी देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया। अब बेचारे बड़ा दुखी हुए। यह बात जब उनके पिताजी को खबर मिली कि आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिए थे, ईमानदारी का काम कर रहे हैं, तो बड़ा दुखी हुए। पत्नी भी दुखी हुई, उधर सब लोग दुखी थे ही। इतने में अभी 1 सप्ताह भी नहीं बीता था कि मुंशी बंसीधर को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि आलोपीदीन बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले थे, ऐसा कोई अधिकारी नहीं था। अंग्रेज़ के बड़े बड़े अधिकारी उनके यहाँ आते थे उधर शिकार खेलने, तो उनके यहाँ मेहमान नवाजी करते थे, उनके यहाँ सदाव्रत चलता रहता था, हमेशा खाना खिलाना, भोजन दान का कार्य अक्सर चलता रहता था। लेकिन काम वो करते थे, व्यापार का जमींदार थे और गलत कार्य भी करते थे पैसे के बल पर, बहुत पैसे वाले थे। उनके बदौलत इन्हें 1 सप्ताह के अंदर ही नौकरी से निकाल दिया गया। अब बेचारे नौकरी से निकाल दिए जाने पर घर जब पहुँचे, पहले से ही पिताजी गुस्साए हुए थे, इतना उल्टा सीधा उनको बोले कि अगर मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं कि अगर वो वहाँ से मुंशी बंसीधर हटे नहीं होते तो पिताजी उनको पीट भी दिए होते, उनको मारे भी होते, लेकिन चुपचाप मुंशी बंसीधर वहाँ से हट गए। पत्नी कई महीनों तक सीधे बात नहीं की। माँ भी उदास थी, माँ भी दुखी थी, सब लोग घर परिवार में दुखी थे। माँ का जो सपना था कि हम 4 धाम की यात्रा करेंगे, उस यात्रा पर भी पानी फिर गया। इसी तरह से दुख में जीवन बीतना शुरू हुआ। कुछ ही दिन हुए, एक दिन अचानक बूढ़े मुंशी जी घर पर बैठे थे, बंसीधर भी थे घर में, सजा हुआ रथ आ रहा था। आकर के सुंदर सुंदर 2 बैलों के सिंग पर सुंदर सजे हुए बैलों का रथ जब उनके दरवाजे पर आकर रुका तो बूढ़े मुंशी जी दौड़ करके उनका स्वागत किए। उस रथ में थे पंडित आलोपीदीन। पंडित आलोपीदीन को देख करके उनके खुशामद में मुंशी बंसीधर के पिता बूढ़े मुंशी जी अपने लड़के की शिकायत करने लगे कि ये कुल में कलंक पैदा हो गया, वरना अगर कुल में कलंक नहीं होता तो इस तरह की गलती करता, आप जैसे महान व्यक्तित्व को गिरफ्तार करता। ये सब बातें वो बोलने लगे। इस पर पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंसीधर को रोका कि नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ये तो कुल तिलक है, कुल का सरताज है, ऐसे पुत्र तो भगवान ईश्वर सबको दें। और उन्हें बुलाया। पहले तो मुंशी बंसीधर को लगा कि आलोपीदीन मुझे और शर्मिंदगी दिलाने, बेइज्जत करने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इसलिए फॉर्मेलिटी में उन्होंने प्रणाम तो अवश्य किया, परंतु बहुत कोई खास उत्साह नहीं दिखाया उन्होंने। लेकिन उन्होंने आकर के प्रस्ताव रखा एक कि मैं आपके सामने एक प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंसीधर जो दरोगा से पद से हटा दिए गए थे, उनसे प्रस्ताव उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि देखिए, उस दिन आप दरोगा थे, आपने मेरी एक बात भी नहीं सुनी जमुना के किनारे, लेकिन आज मेरी बात आप ज़रूर स्वीकार कीजिएगा। मैं आग्रह के साथ आया हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ
जब तक मेरी बात नहीं मानेंगे मैं आपके दरवाजे से हटूंगा नहीं। और प्रस्ताव क्या था, मुंशी बंसीधर को पंडित आलोपी दीन अस्थाई मैनेजर नियुक्त कर दिए थे, उसका लेटर लेकर के आए थे। अस्थाई मैनेजर होना बहुत बड़ी बात थी। पंडित आलोपी दीन जैसे बड़े व्यक्ति की, जैसे आज के समय में अगर रिलायंस ग्रुप का कोई सीईओ हो तो कितना बड़ा सम्मान की बात है और कितने पैसे उनको मिलेगा, उस तरह का सम्मान था उस समय। पंडित आलोपी दीन का प्रस्ताव था कि आपको 6,000 रुपया वार्षिक वेतन देंगे, जबकि उनको 600 रुपये 1,000 रुपये भी नहीं होगा उस समय जब दरोगा थे तो वार्षिक वेतन। उस कंडीशन में इनको 6,000 रुपये वार्षिक वेतन, रोज़ का खर्च अलग से और सवारी के लिए घोड़ा, बंगला, नौकर चाकर ये सब मुफ्त में दिया जाएगा और आप मेरे पूरी संपत्ति का परमानेंट अस्थाई मैनेजर बन जाइए। लेकिन मुंशी बंसीधर इतने कृतज्ञ थे, उपकार को मानने वाले थे, इस प्रस्ताव को सुन करके उनकी आंख में आंसू आ गया और उन्होंने हाथ जोड़ करके आग्रह करने लगे पंडित आलोपी दीन से कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, न मेरे पास इस काम के लिए कोई विद्या है, न मेरे पास उतनी बुद्धि है और ना ही मेरे पास कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है जो मैं आपके इतने बड़े कारोबार को संभाल सकूं, अस्थाई मैनेजर के पद को सुशोभित कर सकूं। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इस पद के लिए योग्य नहीं हूं। इसके अतिरिक्त अगर कोई काम हो तो मैं ज़रूर कर दूंगा, पर यह पद जो आप दे रहे हैं मैं उस पद के योग्य नहीं हूं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति चाहिए। लेकिन उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, पंडित आलोपी दीन ने, कि मुझे योग्य नहीं चाहिए, मुझे ज्ञानी नहीं चाहिए, मुझे बुद्धिमान नहीं चाहिए, मुझे अनुभवी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बुद्धिमान, ज्ञानी, अनुभवी बड़े बड़े लोगों को मैंने बहुत देखा है। पर जो बात मैंने आपके अंदर देखा, जिसने ईमानदारी को धर्म के सामने धन को तुच्छ समझा, वह उदंड जो आपका स्वभाव था नदी के किनारे, यमुना के किनारे, मुझे वही उदंड, वही कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दारोगा ही चाहिए जो आप हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमेशा आपको ईश्वर उसी तरह से कठोर, उदंड लेकिन धर्मपरायण बना करके रखे। मुझे ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है। जब नहीं माने, बहुत आग्रह किए, तो पंडित आलोपी दीन के जो पेपर लाए थे उस पेपर पर मुंशी बंसीधर ने हस्ताक्षर कर दिया और उस पद को स्वीकार किए। तो इसमें हम लोग देखें कि कहानी में जीत किसकी होती है? धर्म की जीत होती है और धन की हार होती है। पर इससे पहले जब तक मुंशी बंसीधर से मुलाकात नहीं हुई थी पंडित आलोपी दीन को, तब तक पूरी दुनिया के सभी को वो समझते थे कि सब घूसखोर ही है, सब रिश्वतखोर है, सब रिश्वत लेने वाले ही लोग हैं। लेकिन जब उनकी मुलाकात मुंशी बंसीधर से हुई तो उनका जो मन में भ्रम था वो सारा भ्रम दूर हो गया, समाप्त हो गया। तो ये कहानी से हम लोग सीखते हैं कि अंत में जीत धर्म की होती है, सच्चाई की जीत होती है, ईमानदारी की जीत होती है, रिश्वत की जीत नहीं होती, अधर्म की जीत नहीं होती, धन की जीत नहीं होती। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो निश्चित रूप से इसे देखें और कमेंट में लिखें कैसा लगा। कोई अगर डाउट हो तो पूछें। और इसकी प्रैक्टिस के लिए अगर आपको ये समरी समझ लिए, फिर इसके क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा टर्म 1 में, उसकी प्रैक्टिस के लिए आप वेबसाइट जाइए drgrgnray.com। वहाँ से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर पर मिलेगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और इस पर भी हम लिंक आप नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग लिंक खोलकर भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।